तो हम चारों यात्री अपने घर से फिर से प्रस्थान कर लिए एक नए सफ़र की तरफ। प्रयागराज पहुंचने का जो मकसद था वो फाइनली हमारा पूरा हो रहा है, क्योंकि फिर से हम एक नई मंजिल की तरफ उतर गए हैं जाने के लिए। और प्रयागराज स्टेशन से हमारी ट्रेन थी मॉर्निंग की 3:45 बजे की। तो वहाँ से हमने अपनी ट्रेन पकड़ी, बैठे, अंदर हुए एंटर। उसके बाद 4 घंटे का सफ़र था हमारा। 4 घंटे सफ़र हमें पता ही नहीं चला कैसे हुआ, क्योंकि जाते बराबर हम सो गए और हम पहुंच गए हैं नए सफ़र की तरफ, जो है अयोध्या। अयोध्या जाने का काफ़ी दिनों से प्लान बन रहा था, लेकिन मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो फाइनली 3 दिन की छुट्टी थी दीदी की, तो फिर उन्होंने बोला कि चलो चलते हैं। फिर हम पहुँचे अयोध्या और वहाँ से मतलब काफ़ी कन्वीनियंट था वहाँ जन्मभूमि तक जाना। वहाँ 30 रुपये ऑटो वाले ने लिया। हम ऑटो में बैठे और अपना निकल गए। जन्मभूमि के पास ही मतलब 300 से 400 मीटर की दूर में ही हमारा मतलब होटल हमने पहले से ही बुक करके रखा था, क्योंकि वहाँ जाके अगर नहीं मिलता तो दिक्कत हो जाती। उसके बाद वहाँ का नज़ारा देखना शुरू किया और मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं कि मंदिर कितनी अंदर जाके बना हुआ है, और दूर से भी नहीं कोई सोच सकता कि फ़ोटो भी क्लिक कर ले उसकी। फिर पहुँचे हम अपने होटल में, फिर वहाँ हमने चेंज किया। फिर हम सुबह निकले थे तो नहाए नहीं थे, तो फिर वहाँ जाके हम नहाए और रेडी वेडी हुए। और थोड़ा थोड़ा भाई मस्ती हम हमेशा करते रहते हैं। ये देखो बढ़िया अच्छा सा फ़िल्टर लगा के अपने आप को देख रहे हैं। फिर उसके बाद भूख लगी हुई थी काफ़ी, क्योंकि सो गए थे आके, और मेरा तो उसके पहले दिन भी पूरा सफ़र था, तो काफ़ी मेरी मतलब थकान ज़्यादा थी मुझे। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ खाया। पहले सोचा था कि नहीं खाएंगे, ऐसे ही दर्शन करेंगे, लेकिन वो थोड़ा स्वीट वीट खा लिया। और इसको जब तक मैं मारूँ ना तब तक इसको नहीं मज़ा आती है मेरे साथ, क्योंकि हमेशा हम लोग कूटते पीटते रहते हैं एक दूसरे को, अच्छी खासी मस्ती चलती है। उसके बाद हम रेडी हो गए और हम निकल गए मंदिर के दर्शन के लिए, क्योंकि 3:45 की ट्रेन थी जो हमें 8 बजे पहुंचा रही थी, और दोपहर की रिटर्निंग की ट्रेन हमारी 2 बजे की थी, क्योंकि हमें वापस उसी दिन ही रिटर्न होना था। और हम उसी दिन ही रिटर्न हुए। गए हम मंदिर, पैदल पैदल ही चलना था पूरा। और वो मंदिर काफ़ी ज़्यादा एरिया में बना हुआ है। अगर आप सोचो उसको कि मतलब 1.5-2 किलोमीटर तो आपको पैदल चलना ही पड़ेगा। और हमको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मंदिर है कहाँ। तो जो भी हमको दिख रहा था तो हमको मंदिर ही लग रहा था, क्योंकि फ़ोटो में देखा है बट सामने से देखने वाली चीज़ दूसरी होती है। ये बाहर जो 2 पिलर बने हुए हैं, मतलब आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना सुंदर था मंदिर। मतलब अभी तक मैं काफ़ी सारे मंदिर घूम चुकी हूँ, लेकिन वो मंदिर की बात ही कुछ और थी। उसपे इतनी छोटी छोटी मूर्तियों की नक्काशी और इतना फिनिशिंग वाला काम है वहाँ पे, जो कि बहुत लाजवाब है, काबिल तारीफ़ है सच में। हम लोग काफ़ी लंबी लाइन में लगे थे, और हम लोगों को लगा कि जैसे अभी जन्माष्टमी है तो इतनी भीड़ नहीं होगी वहाँ पर, लेकिन हम गलत थे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और हमको ही दर्शन करने में पूरा 2 घंटे लगा। इतना ज़्यादा हमको वहाँ पे वेट करना पड़ा, और इतनी लंबी लाइन की मतलब हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मंदिर आखिर है कहाँ। मतलब देख लो आप, इतना भीड़ है। हम लोग सुबह 10:30 बजे पहुँच गए थे वहाँ, और तब से हम जाके लाइन में लगे रहे, और हम 12:30 बजे तक दर्शन कर पाए। फिर वहाँ पे लॉकर का सुविधा रहता है, तो अपना फ़ोन वगैरह अंदर आप वैसे भी नहीं लेके जा सकते। फिर वहाँ पे अपना जो लॉकर में अपना फ़ोन वोन जमा किया, शूज़ वगैरह सब जमा किया हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम गए, 1.5 घंटे दर्शन करने के बाद वापस आए। और वहाँ पे प्रसाद नहीं चढ़ाना आपको, मतलब आप कुछ भी सामान लेके अंदर नहीं जा सकते। इवन प्रसाद भी नहीं चढ़ाना आपको, वो आपको प्रसाद देते हैं रिटर्निंग में। फिर वहाँ से हमने अपने शूज़ इकट्ठे करे। उसके बाद फिर हम बाहर निकले, क्योंकि 2 बजे की ट्रेन थी, और आधे घंटे का डिस्टेंस था हमारे होटल से अयोध्या कैंट का, क्योंकि वहीं से ही हमारी रिटर्निंग की ट्रेन थी। फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए, जल्दी जल्दी भाग रहे थे, क्योंकि ये था कि कहीं ट्रेन ना छूट जाए, क्योंकि उसके बाद की कोई ट्रेन नहीं थी। और जो मौसम था वो भाई काफ़ी ख़तरनाक था, काफ़ी तेज़ धूप थी। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सूदिंग सा मौसम था, काफ़ी तेज़ धूप थी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने जैसे तैसे दर्शन करे, और इतना मतलब सुकून मिला देख के, मंदिर की मूर्ति देख के, मंदिर की नक्काशी देख के इतना अच्छा लगा। मतलब ये लगा कि बहुत सही डिसीज़न रहा। ऐसे ही ऐसे जहाँ भी 1-2 दिन की ट्रिप हो कर लेनी चाहिए ज़िंदगी में अपनों के साथ ही, क्योंकि मज़ा आता है घूमने में। हर चीज़ अपनों के साथ ही की जाती है तो अच्छा लगता है, और कोई साथ में होता है तो अब घूमने में और ही मज़ा आती है, क्योंकि अकेले दीदी भी कहीं नहीं जा सकती, अकेले हम भी कहीं नहीं जाते, तो मोस्टली हम प्लान सारे मिलके ही बनाते हैं। फिर उसके बाद वापस से हम अपने होटल के पास से ऑटो पकड़ा हमने, उसने भी हमसे 30 रुपए लिए। फिर फाइनली हम पहुंच गए स्टेशन, और वहाँ जाके खाना वाना हमने कुछ खाया नहीं था, तो वहाँ लिट्टी सिक रही थी, तो लिट्टी चोखा खाया। भाई मुझे तो बहुत पसंद है,
लिट्टी चोखा खाना। फिर हम लोग ट्रेन के अंदर पहुँचे। ट्रेन के अंदर मतलब बाहर से ही थोड़ा सा चिप्स वगैरह लेना था, क्योंकि दीदी की बेटी है तो उसे ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसके नाम थे बेचारी के और सब खाए हम लोगों ने। तो फिर उसके बाद हमारी ट्रेन भी लगी हुई थी, मतलब 1:52 को हम स्टेशन पहुंच गए थे और 2 बजे ट्रेन को वहां से निकलना था। फिर हम लोगों ने अपना खाना पीना शुरू किया। उसके बाद फिर हम जैसे ही खा पी के फिर ख़त्म हुए, फिर उसके बाद थोड़ी मस्ती करी। इतने बुरे थके हुए थे, लेकिन फिर उसके बाद हम वापस से सो गए और शाम को 6:15 बजे के आसपास हमारी ट्रेन पहुंच गई प्रयागराज। और उसके बाद हम फाइनली अपने घर की तरफ फिर से रवाना हो रहे हैं। और एक हमारी ट्रिप थी जो अयोध्या की, वो भी हम लोगों ने अच्छे से ख़त्म करी और बहुत अच्छा लगा वहाँ का मंदिर घूम के। मैं तो सबको बोलूँगी कि एक बार अपने लाइफ में मतलब विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि अयोध्या वाकई में घूमने की जगह हो गई है अब। और मंदिर तो बहुत ही सुंदर है, उसे देखो, उसे मतलब बहुत बहुत सुंदर है, क्योंकि अभी भी काम चल रहा है वहाँ। अभी लगभग 2 से 3 साल लगेंगे। और फाइनली हम ट्रिप ख़त्म करके अपने घर आ गए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।